हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी शादी कब और किससे हो सकती है। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल प्रेडिक्शन होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पिक कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकूँ कि क्या अप्रॉक्सीमेटली फ़ीचर्स होंगे, क्या अप्रॉक्सीमेटली उनके कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, बाकी आपको अपनी पर्सनल एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए होगी तो आप पर्सनल रीडिंग से भी ले सकते हैं। जनरल रीडिंग है तो जो बातें यहाँ से मुझे नज़र आएंगी कलेक्टिव लेवल पे, वो मैं कलेक्टिव एनर्जीज़ बेस्ड बताऊँगी। ठीक है, तो इन चारों खूबसूरत से डेक्स को मैं यूज़ करूँगी आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग के लिए। तो शुरू करते हैं, वन बाय वन देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं, कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, मेल होंगे या फीमेल, जो भी हैं। अगर आप फीमेल हैं तो ऑब्वियसली आप मेल के लिए देखेंगी, और अगर आप मेल हैं तो आप ऑब्वियसली फ़ीमेल के लिए देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर स्पाउस के क्या होंगे, नेचर कैसा होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जिन भी व्यूवर्स के सामने जब भी ये रीडिंग आएगी, टाइमलेस रीडिंग है, प्लीज़ गाइड करें कैसे हो सकते हैं उनके वुड बी स्पाउस। सेवन ऑफ कप्स, बहुत ढूंढने के बाद आपको ये रिश्ता मिलेगा, और आप में से कई लोगों की लव मैरिज होने के चांसेस हैं, कुछ लोगों के अरेंज्ड मैरिज के चांसेस हैं। डिपेंड करता है कि आपके लाइफ में कोई लव पार्टनर है या नहीं, क्योंकि ये रीडिंग कमिटेड लोगों के लिए भी है। अगर आप ऑलरेडी किसी से प्यार करते हैं तो आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर जान सकते हैं कि क्या उनके अंदर वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और अगर आप सिंगल हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको गाइड करेगी आने वाले फ्यूचर में। सो कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, तो मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँ और उसके बाद में एक एक करके आपको अच्छे से बताऊँगी कैसे होंगे वुड बी स्पाउस। मेरे व्यूवर्स जिनकी भी शादी अभी नहीं हुई है, या सिंगल हैं, या विडो हैं, दूसरी शादी करना चाहती हैं या करना चाहते हैं, या डिवोर्सी हैं, प्लीज़ गाइड करें। सभी के लिए है ये रीडिंग। कैसे होंगे फ्यूचर स्पाउस, मेरे व्यूवर्स की शादी किस तरीके के पर्सन के साथ होगी, दिखने में कैसी होंगी या होंगे, पर्सनालिटी कैसी होगी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स, 2 मोर कार्ड्स, यहाँ से आ रहा है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें क्या रोमांटिक होंगे, कंपैटिबिलिटी कैसी होगी आप दोनों के बीच में। वाओ, अट्रैक्शन। कंपैटिबिलिटी कैसी होगी आप दोनों के बीच में। यहाँ से पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का भी कार्ड आ रहा है। सो आप कार्ड्स की चिंता मत कीजिए, अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो मैं आपको सारे कार्ड्स दिखाऊंगी, क्योंकि आज मैं ज़्यादा कार्ड्स ले रही हूँ तो हो सकता है कि सारे कार्ड्स आपको विजिबल ना हों, तो मैं आपको ऐसे करके दिखाऊंगी। सो डोंट वरी। लास्ट डेक अच्छे से करेंगे हम ये रीडिंग, ताकि हम एक एक बात बता सकें। प्लीज़ गाइड करें मैरिड लाइफ कैसी होगी, आफ्टर मैरिज मैरिड लाइफ कैसी होगी, आफ्टर मैरिज मैरिड लाइफ कैसी हो सकती है कलेक्टिवली। यहाँ पर कुछ कार्ड्स आना चाह रहे हैं ऐसा लग रहा है, तो मौका देते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, चलो ठीक है।
फाइन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपके वुड बी स्पाउस का सन साइन कभी मत देखा कीजिए, हमेशा मून साइन या असेंडेंट देखा कीजिए। तो मून साइन या असेंडेंट क्या हो सकता है? देखिए साइन तो सभी है, बट यहाँ पर जो मून साइन या असेंडेंट हो सकता है कलेक्टिवली, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आया है वो है स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, एरीज। 2 कार्ड्स यहाँ भी हैं, मैंने अभी नोटिस किया। यस, एरीज, वर्गो, जेमिनाई। ये उनका लिब्रा, ये उनका मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। ठीक है, कुंडली में असेंडेंट या मून साइन हो सकता है। असेंडेंट कभी भी नवमांश एंड लगन दोनों का चेक किया कीजिए जब भी आपके पास उनकी बर्थ चार्ट आए तो। ठीक है, तो ये यहाँ पर कलेक्टिव साइन है, बाकी ऑल साइंस हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए किसी की भी कुंडली में होते तो सभी साइन हैं। एक तो राशि की साइन होती है मून साइन, दूसरी होती है सन साइन, तीसरा होता है असेंडेंट। असेंडेंट भी 2 होते हैं, एक होता है लगन का असेंडेंट, दूसरा होता है नवमांश का असेंडेंट। ठीक है, तो 4 साइन तो आते ही हैं। और किसी भी पर्सन की कुंडली में फायर वाटर, अर्थ वाटर या फायर अर्थ ऐसे मिक्सचर होते हैं। तो यहाँ पर जो साइन मैंने बताए हैं वो कलेक्टिवली यहाँ पर ज़्यादा आए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले कि आपके वुड बी स्पाउस दिखने में कैसे होंगे या होंगी, पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो यहाँ पर दिखने में आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, पहली बात अगर मेल होंगे तो वो बहुत इमोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल, कंपैशनेट हार्ट होगा उनका। वो बाहर से रूड, सख्त, एक सॉलिड मेल जो होते हैं मैस्कुलिन एनर्जी वैसे दिखेंगे, लेकिन अंदर से उनका जो दिल होगा वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होंगे। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जैसे कि वो आपसे जब फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो वो आपको इतने अच्छे से ट्रीट करेंगे कि यार आपको लगेगा कि यार ये बंदा सच में ऐसा है कि मतलब ये मतलब ड्रामा वामा कर रहा है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन वो एक्चुअली में वैसे होंगे। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि वो आपको लेकर इमोशंस इतने ज़्यादा उनके प्योर होंगे, और आपको फर्स्ट टाइम देखते ही जो अट्रैक्शन उनके तरफ होगा, ठीक है, आप इसे अगर आप लव करते हैं किसी से तो उनके साथ भी आप इसे जोड़कर देख सकते हैं कि फ़र्स्ट टाइम आपके साथ कैसा व्यवहार किया था उन्होंने। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके लुक्स को पहले देखा, आपके लुक्स को पहले उन्होंने नोटिस करा कि आप कितने खूबसूरत हो या आपके फेस फीचर्स कैसे हैं, और उसके बाद अपने दिल की बात बोली। मतलब पहले वो आपको जज करेंगे, जब भी आप उनके साथ रहोगे तो वो पहले आपके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, आपके क्या राय है उनके लिए वो पहले ये जानना चाहेंगे। वो हमेशा आपसे पहले ये कहेंगे या कहेंगी कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, या आपने अगर मेरी फ़ोटो देखी या अगर आप मुझसे मिल रहे हैं तो आप मेरे को लेकर क्या सोचते हैं। वो हमेशा आपकी राय पहले जानना चाहेंगे, अपनी राय बाद में देंगे। ये एक बहुत बड़ा साइन होगा कि वो एक सही पर्सन है और वो जानना चाहता है या जानना चाहती है कि आप उसकी तरफ क्या सच्चे दिल से इंटरेस्टेड हैं, कि आप इस रिश्ते को निभाने के लिए 100% रेडी हैं। ठीक है, क्या आप उनके लिए तैयार हैं। ये जो चीज़ें हैं ये एक कहते हैं एक बहुत ही प्यारा जेस्चर ये आपकी तरफ कर सकते हैं या कर सकती हैं। पर्सनालिटी की बात करूँ तो अगर मेल है तो ब्रॉड चेस्ट होगा, जिम बॉडी हो सकती है, थोड़े से फूडी हो सकते हैं, थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्टली स्लिम होंगे, बट हाँ थोड़ा सा चबी बॉडी हो सकता है। कलेक्टिवली ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कुछ लोग थोड़े स्लिम ट्रिम भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के जो पार्टनर्स हैं थोड़ा ब्रॉड मसल, ब्रॉड चेस्ट हो सकती है, थोड़ा जैसे होता है ना एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन बॉडी, वैसी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। कलेक्टिवली जो हाइट यहाँ पर नज़र आ रही है 30% लोगों के पर्सन की जो हाइट होगी वो लंबे होंगे, अबव 5.8 to 6 अबव हो सकते हैं। और कुछ लोगों के मतलब मासेस के 70% लोगों के जो वुड बी स्पाउस होंगे अगर मेल होंगे तो 5.7 से 5.9 के बीच में होंगे। ये एवरेज यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स, ठीक है, मेल अगर हैं तो उनके लाइफ में वो आपसे अपनी पास्ट की कोई बात छुपाएंगे नहीं। इवन आपसे भी वो क्लियरली पूछ सकते हैं कि अगर आप उनसे कुछ बताना चाहती हैं या बताना चाहते हैं, कुछ ऐसा है जो आप उनसे दिल खोल कर शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये उनका एक जेस्चर आपके लिए दिख रहा है यहाँ पर।
साथ ही फेयर होंगे, क्लियर फेस होगा, एवरेज इंडियन कलर होगा, या बिल्कुल फेयर भी हो सकते हैं। यहाँ पर दोनों एनर्जी है। यहाँ पर कलेक्टिवली फ़ीमेल की बात करें तो जो फीमेल होगी वो खूबसूरत तो होगी, अट्रैक्टिव होगी, लेकिन क्लियर बात करेगी। मतलब फ़ीमेल ज़्यादा बात करेगी मेल के कंपैरिजन में। फ़ीमेल डर के शाये होकर नहीं बैठेगी। फ़ीमेल की जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल क्लियर रहेगी कि वो क्या चाहती है। वो बात करने में पीछे नहीं हटेगी, चाहे वो क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो फ्यूचर से रिलेटेड हो, कि फ्यूचर से रिलेटेड वो अगर कुछ जानना चाहती है या आपके बारे में या आपके परिवार के बारे में कुछ जानना चाहती है तो वो बिल्कुल क्लियर होकर बोलेगी। बिकॉज़ यहाँ पर हैं प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बता रही हैं कि जो उनके दिल में है वो ज़ुबान पर रहेगा। वो बिल्कुल भी शाय फील नहीं करेगी आपसे कुछ भी पूछने में या अपने बारे में कुछ भी बताने में, ठीक है। प्लस यहाँ पर ये भी बता दूँ कि अगर आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो मुंह से जो बोल रहा है वो दिमाग में पहले से काफ़ी चीज़ें बहुत समय से प्लान करके आया होगा, क्योंकि यहाँ थिंकिंग वुमेन की एनर्जी है। मतलब कि वो बहुत सोच समझ कर प्लान करके आया होगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें क्लियर करनी है, मुझे कैसे स्टार्ट करना है, कैसे बात करनी है। और जब वो आपसे बात करेगा तो भी वो आपको थोड़ा सा गुमसुम सा नज़र आएगा या आएगी। ऐसा आपको फ़ील हो जाएगा कि शायद वो कुछ आपके बारे में सोच रहा है या आपके बारे में कुछ इमेजिन कर रहा है। मतलब आपको देखकर वो इस तरह से बिहेव कर सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि ही और शी इज़ थिंकिंग, कुछ ना कुछ चल रहा है उसके दिमाग में और आप पहचान जाओगे, ठीक है। प्लस आप मेरी रीडिंग देखकर जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ें पता होंगी। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस का किसी तरीके का पास्ट हो सकता है, या तो वो डिवोर्सी हो सकते हैं। ये 10 to 15% की एनर्जी है। हो सकता है कि आपका भी किसी तरीके का पास्ट हो, या ये भी हो सकता है कि आप सिंगल हो बट वो डिवोर्सी हो या विडोअर हो या उसका किसी तरीके का पास्ट हो, वाइस वर्सा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मतलब उसका ये पास्ट हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें वो पास्ट में किसी लीगल इश्यूज से बाहर निकल कर आए हों। मतलब उनका कोई सिविल या क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हो सकता है। ये बहुत रेयर है, कुछ लोगों से ही रेजोनेट करेगा, सबको नहीं लेना है। बट यहाँ पर अगर आने वाले फ्यूचर में आपके साथ ये चीज़ें होती हैं तो ये मैसेज आपके लिए होगा। तो यहाँ पे 10 to 15 लोगों के साथ 15% लोगों के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। या तो उनका कोई लीगल केस हुआ हो, डिवोर्स हुआ हो, या वो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या सिविल रिकॉर्ड उनके ऊपर रहा हो, ठीक। अब आते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन में। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो वुड बी स्पाउस होंगे वो आपके मैक्सिमम लोग यहाँ पर किसी जर्नी का पार्ट हैं और सही डायरेक्शन में। मतलब किसी स्पिरिचुअल जर्नी या किसी ट्विन फ्लेम जर्नी या कोई सोलमेट जर्नी। मतलब ऐसा है कि आपका उनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए टेम्पल पाथ एंड जर्नी आया है और यहाँ पर आया है पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रू लव की भी एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप में से कई लोग अपने ट्रू लव को पाएंगे और किसी ऐसे शख्स से आपकी शादी होगी जिसके साथ आपका ऑलरेडी पिछले जन्म का कोई ना कोई रिश्ता या नाता है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों की शादी तय हो जाएगी या बात पूरी तरह से रेडी हो जाएगी और उसके बाद कुछ आप दोनों में बातचीत होने के बाद कुछ उनकी फैमिली या आपकी फैमिली से कुछ आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है किसी मसले को लेकर तो आपके जो वुड बी स्पाउस है ना वो अड़ जाएंगे कि नहीं, मुझे तो इसी से शादी करनी है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं चाहिए मुझे। मतलब इतना अटैचमेंट आप लोगों का हो जाएगा। अगर कम्प्लीटली अरेंज्ड है तो भी, और लव है तब तो कोई बात ही नहीं है। अरेंज्ड मैरिज, लव कम अरेंज्ड मैरिज के चांसेस हो सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर थर्ड रो में। थर्ड रो हमारा जो है वो ये बताएगा कि आपके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी होगी। तो देखिए पहली नज़र में ही वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगी या करेंगे। और अगर ऑलरेडी आपके लाइफ में ये लाइफ पार्टनर है तो आपको पता ही होगा कि वो आपसे कितने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपकी किस चीज़ को लेकर, आपके माइंड को लेकर, आपकी स्माइल को लेकर, आपकी आईज़ को लेकर, आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर, आपके नेचर को लेकर। मतलब किस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे या हुई थी, उन चीज़ों को लेकर अट्रैक्शन बहुत बढ़ता गया उनका आपकी तरफ। यहाँ पर पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स ये भी है।
आपसे, आप में से कुछ लोगों के पर्सन कंपैटिबिलिटी में ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आपका किसी के साथ, अगर आपकी अरेंज्ड मैरिज है तो वो पूछ सकते हैं या पूछ सकती हैं कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी या कोई बॉयफ्रेंड था। ये एक रेड फ्लैग है। यहाँ पर आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकालने की एनर्जी है, जैसे कि कुछ ऐसा है या था, या आपके दिल में कोई और है या कोई और थी जिससे आप नहीं भूल पाए हों, तो आप पहले बता दीजिए। मतलब इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आ सकता है उनकी तरफ से मिलने के दौरान, ताकि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी में बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वो ये सारी चीज़ें भी आपके लाइफ में हो सकती हैं। ट्रू लव की एनर्जी है, तो यहाँ पर कंपैटिबिलिटी एक बार बन गई तो ये लाइफ टाइम के लिए होगी। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। मतलब ये जैसी आज है वैसी ही आज से 50 साल बाद भी होगी। हनीमून की एनर्जी है। इवन आप में से कई लोगों के पर्सन इतने ज़्यादा ओपन अप हो सकते हैं कि वो ये भी डिसाइड कर लें आपसे फ़र्स्ट मुलाकात में कि हनीमून पे कहाँ जाना चाहती हो या चाहते हो। मतलब इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे कि वो इतनी दूर तक की बातें भी कर लेंगे कि हाँ हम कहाँ जाएंगे या मैंने क्या प्लान कर रखा है। ये सारी चीज़ें भी वो आपसे बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि अट्रैक्शन और केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत अच्छी होगी। कंपैटिबिलिटी का कार्ड्स है और देखिए सारे एक से बढ़कर एक कार्ड्स आए हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन आया ही है। कीप एन ओपन माइंड। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, बल्कि वो ये कहेंगे कि आप ओपन माइंडेड रहिए। जो भी आपको लग रहा है कि मेरे बारे में आपको जानना है, आप पूछ सकते हैं, या मैं जो जानना चाहती हूँ या चाहता हूँ वो भी वो क्लियरली पूछेंगे। कोई बात का उनको बुरा नहीं लगेगा कि आपने ये क्यों पूछा या ऐसे क्यों पूछा, कि आपको मुझ पे भरोसा नहीं है या ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं है। इस तरह की कोई बातें नहीं होगी, चाहे आप उनके करियर से रिलेटेड, उनके एजुकेशन से रिलेटेड, उनके बर्थ चार्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें, मतलब अगर आप पूछेंगे तो वो कंफर्टेबली आपको रिप्लाई देंगी या देंगे। ठीक है, लाते हैं लास्ट रो पे, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी आफ्टर मैरिज, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स, डेथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, द मून, हैंग्ड मैन, किंग ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी मैरिड लाइफ के बाद, यहाँ पर मैरिज के बाद बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है। कैसा चेंज? यहाँ पर आप अगर पहले बहुत ज़्यादा लेट उठना पसंद करती थी या करते थे, अपनी मर्ज़ी के मालिक थे, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको टोक नहीं सकता, घर गृहस्थी का कोई काम आपने नहीं करा है, आपने कभी लाइफ में सिलेंडर बुक नहीं किया है, आपको नहीं पता सिलेंडर कैसे बुक करते हैं, या आपको नहीं पता कि राशन कैसे आता है। बट आफ्टर मैरिज जैसे आपके अंदर एक चाबी कोई घुमा देगा और आपको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मतलब एक मेजर चेंज आप दोनों के बिहेवियर में आएगा आफ्टर मैरिज। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है एक सबसे बड़ा चेंज कि आप लोग शक्की हो जाएंगे। शक्की इन द सेंस कि आप उनके ऊपर नज़र बहुत ज़्यादा रखेंगे, कहीं ये किसी और से बात तो नहीं कर रहा, चलो अपना पासवर्ड दो, ठीक है, तुम्हारे फ़ोन का लॉक कोड बताओ मुझे। हम लोग में कैसी बातें छुपाना, तो हो सकता है वो आपसे लॉक कोड मांग लें या आप उनसे लॉक कोड मांग लें, और यहाँ पर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि नहीं मेरे पर्सनल स्पेस में मत घुसो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपके लाइफ में डेफिनेटली होने वाली हैं आफ्टर मैरिज, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स है विद प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने स्पाउस को छोड़ेंगी नहीं, भले वो आपके पीछे ना पड़े, वो आप पे इतना ट्रस्ट इश्यूज़ ना क्रिएट करे, लेकिन आप अगर फीमेल हैं तो ये चीज़ें फीमेल की एनर्जी है। यहाँ पर फीमेल अपने इस हस्बैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगी, यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। बहुत कम हस्बैंड ऐसे होंगे, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत कम हस्बैंड ऐसे होंगे जो आपके ऊपर शक करेंगे, लेकिन फीमेल्स ज़्यादा शक करेंगी। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की मैरिड लाइफ में, जिनका मैंने बताया था 10 to 15% लोग ऐसे होंगे जिनका सेकंड मैरिज होगा, या डिवोर्सी होंगे, या विडोअर होंगे, या विडो होंगी, या किसी तरह का उनका ब्रेकअप हुआ होगा, या कोई इंगेजमेंट टूटी होगी, मतलब किसी तरह का कुछ दोबारा से कुछ हो रहा होगा शादी से रिलेटेड। तो उन लोगों की लाइफ में आफ्टर मैरिज
कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे कि कहीं वो अपनी एक्स के साथ मिलते तो नहीं हैं, या कहीं आपके ऊपर अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उस चीज़ों को लेकर कि पेरेंट्स हो गए या बच्चे हैं, तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, थोड़े से इमोशंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। बट ओवर एंड ऑल एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि एक सॉलिड बेस बनेगा आपका, एक सॉलिड बेस। साथ ही यहाँ पर जो बेस्ट कार्ड है मैरिड लाइफ का वो आया है, जो कि है 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब अबंडेंस भी होगा आपके मैरिज के बाद, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी होगी, या तो आप भी जॉब कर पाओगे या तो आपके घर गृहस्थी में कभी पैसे की कोई किल्लत नहीं होगी। हैप्पी फैमिली की एनर्जी है, ठीक है। फिर मैरिड लाइफ में आ गया 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि सक्सेस का कार्ड है, तो आपको सक्सेस मिलेगी मैरिड लाइफ में, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आएंगी। साथ ही यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है। आप में से कलेक्टिवली अगर आप फीमेल हैं और आप अपने ससुराल जा रही हैं, तो अपनी मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ या घर की जो फीमेल्स हैं उनके साथ थोड़ा बना के रखिएगा, उनको रिस्पेक्ट दीजिएगा, ताकि आपके घर गृहस्थी में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, स्पेशली मदर इन लॉ, क्योंकि मून की एनर्जी है। अगर मदर इन लॉ से पंगा ले लिया तो आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी। तो आपको बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना है, प्यार मोहब्बत से रहना है, जैसे आप अपने मदर के साथ रहते हो वैसे ही रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि यहाँ मून की एनर्जी है विद द एम्प्रेस। तो अगर आपके मैरिड लाइफ में आपको अच्छी से लाइफ बितानी है तो प्यार से बोलिए, प्यार से बोलने का कोई टैक्स नहीं लगता है, और प्यार मोहब्बत से रहिए। आपकी लाइफ में अबंडेंस, ये देखिए गहना भरा हुआ है, यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली का फ्रेम है, खूब सारे पेंटिकल्स हैं, अच्छी सी ड्रेस है, तो आपकी लाइफ में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो ये जो है कलेक्टिव रीडिंग निकल कर आई है। अब हम देखते हैं कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों की शादी कब तक हो सकती है, कितने से कितने समय के बीच में ज़्यादातर व्यूवर्स की शादी हो जाएगी। 3 आ गया गाइस, 3 आ गया, तो मैं और कार्ड नहीं लूँगी। यहाँ पर 3 नंबर है, तो डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, क्योंकि मेरे व्यूवर्स हर एज ग्रुप के हैं, ठीक है। तो एज के अकॉर्डिंगली, जितने भी एज के आप हैं, अगर आपकी एज शादी लायक हो चुकी है तो 3 महीने से 3 हफ्ते से 3 महीने के अंदर आपका रिश्ता हो सकता है, फिक्स हो सकता है। अगर अभी आपकी शादी की एज नहीं हुई है तो 3 नंबर यहाँ 3 साल को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। साथ ही सोलर प्लेक्सस मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, ये है सोलर प्लेक्सस चक्रा, तो सोलर प्लेक्सस मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। चक्रा की एनर्जी सभी के लिए होती है, ज़रूरी नहीं है आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी धर्म के हो, आप चक्रा मेडिटेशन ज़रूर कर सकते हैं। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके खुद के चक्रास हैं, और चक्रास हर इंसान के अंदर होते हैं। अपने चक्रास को एक्टिवेट करना तो हर इंसान का सबसे पहला धर्म होता है, ताकि आपके लाइफ में कभी कोई ऑब्स्टिकल्स ना आए। डिपेंड करता है, अदरवाइज़ आप येलो कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो येलो कलर का फ्रूट्स ज़्यादा इंटेक करें, येलो कलर लकी होगा आपके लिए, सोलर प्लेक्सस अगर ब्लॉकेज है तो। साथ ही यहाँ पार्टनरशिप की एनर्जी है, तो शादी का कार्ड है, और यहाँ पर वेटिंग की एनर्जी है। तो डिपेंड करता है कि कलेक्टिवली आपकी शादी की एज क्या है। जब भी यहाँ पे 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो 3 साल या 3 महीने या 3 हफ्ते, ये आप अपने अकॉर्डिंगली जज कर सकते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।